जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके में। जैसा कि दोस्तों आज है 17 नवंबर को दोस्तों सेकंड शिफ्ट का भी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के कुछ प्रश्न मिले हैं, उनको प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको एक लेवल का पता चल सके कि जीके जीएस का लेवल क्या पूछा जा रहा है। और दोस्तों सभी प्रश्न स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं, इसके लिए आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था की गई है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको अर्जेंट में चाहिए या किसी प्रकार की कोई समस्या होता है तब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले एक बार आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों साथ साथ ऑन कर लीजिए, आपसे ये मेरा गुजारिश है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपका डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे दोस्तों। तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। हालांकि आपका इसमें 3 सेक्शन ही पूछा जाता है। पहला आपका इंग्लिश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका भी इंग्लिश सही है वो एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का दोस्तों आपका टोटल 100 प्रश्न पूछा जाता है, 100 प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आपका रीजनिंग का आपका 50 और जीके जीएस का टोटल दोस्तों 50 प्रश्न पूछा जाता है। तो इंग्लिश का लेवल दोस्तों आपका इजी टू मॉडरेट था। अगर आप लोग में से जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो आप इंग्लिश आसानी से 80 से 85 प्रश्न हैं जो कि आप बना सकते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन का जहाँ तक बात है दोस्तों, आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है, टाइम टेकिंग, लेकिन हालांकि आपका इजी पूछा जा रहा है। तो जो भी लोग एग्जाम बचा हुआ है वो लोग से गुजारिश है कि पहले आप रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व कर लें जितना जल्दी हो सके, इसके बाद इंग्लिश और जीके जीएस को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जीके जीएस का प्रश्न थोड़ा दोस्तों आपका मॉडरेट पूछा जा रहा है, क्योंकि जो पिछले साल का जो एसएससी का आपका प्रश्न पूछने का तरीका था उससे थोड़ा सा डिफरेंट आपसे पूछा जा रहा है। जीके करंट का जो पोर्शन है वो स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से पूछा जा रहा है। हालांकि अप्रैल 2022 तक का ही करंट आपसे पूछा जा रहा है, 21-22 तक का, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार पूछा जा रहा है। तो चलिए कुछ प्रश्न मिले हैं उसको देख लेते हैं, उसके अनुसार अब लेवल भी पता चलेगा कि कैसा लेवल पूछा गया था। तो देखिए जो पहला आपका प्रश्न देखने को मिला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक शहरी जनसंख्या शायद आपसे पूछा गया था कि शहरी जनसंख्या किस राज्य का ज़्यादा है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, शहरी पूछा गया था या ओवरऑल जनसंख्या पूछा गया था। तो दोनों आंसर को इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो पहली बात तो दोस्तों आपका शहरी आबादी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की पूर्ण संख्या के मामले में महाराष्ट्र 50.8 मिलियन व्यक्तियों के साथ आगे है। ठीक है, आपका देश में कुल शहरी जो आबादी है 13.5% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लगभग 44 मिलियन है और तमिलनाडु में दोस्तों आपका 34.9 मिलियन शहरी आबादी है। लेकिन दोस्तों आपका शायद ओवरऑल पूछा गया था कि ओवरऑल जनसंख्या किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, ये तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका यूपी हो जाएगा। अगर ओवरऑल पूछा गया था तो कॉमेंट सेक्शन में आप एक बार डाउट को दूर कर दीजिए कि आपका शहरी पूछा गया था या ओवरऑल पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही आपका निवास करता है, शहरी प्लस ग्रामीण मिलाकर। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, जो कि आपका शायद 22 जून को मनाया जाता है, या तो वो दोस्तों आपका किस वर्ष से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कब हुआ था, तो दोस्तों आपका 2015 ईस्वी में आपका किया गया था, जब पहली बार पूरी दुनिया ने योग दिवस एक साथ मनाया था। और दोस्तों भारत के ही आह्वान पर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ही 27 सितंबर 2014 को संयुक्त महासभा में दुनिया भर योग दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। इसके बाद दोस्तों 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 21 जून को या 22 जून को आपका उसी से मनाया जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि गुप्त वंश से पहले दोस्तों किस वंश का शासक था। देखिए ये गुप्त वंश से पहले पूछा गया था या मौर्य वंश से पूछा गया था, दोनों में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, लेकिन दोस्तों गुप्त वंश से पहले अगर बात करेंगे 3वीं शताब्दी में, तो दोस्तों आपका आखिरी दशक के आसपास गुप्त वंश सत्ता में आया था। और गुप्त सम्राट ने कुषाणों और सातवाहन दोनों के पूर्व प्रभुत्व के एक अच्छे हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों आपका कुषाण और सातवाहन कोई एक होगा तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर गुप्त वंश से पहले का शासन पूछा होगा तब। लेकिन दोस्तों जब आपका बात करें मौर्य सम्राट से पहले का शासन, तो मौर्य सम्राट दोस्तों आपको मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य आपका स्थापित किया था। किसको मारकर किया था, तो नंद वंश के आखिरी जो शासक थे महापद्मन, उसको दोस्तों मारकर किया था। तो मौर्य वंश से अगर पूरे पूछा जाएगा तो आपका नंद वंश राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में इसको भी दोस्तों आपका कर दीजिएगा डाउट क्लियर।
चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था महाजनपद के राजधानी से, दोस्तों पूछा गया था कि वज्जी किसकी राजधानी है या वज्जी की राजधानी क्या है। तो आपको दोस्तों मालूम होगा महाजनपद प्राचीन भारत के काल में 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसमें आपका जो मगध महाजनपद था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, तो वज्जी या वज्जी प्राचीन महाभारत के 16 महाजनपदों में से एक था और कई छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी उत्पत्ति हुआ था और इसका जो राजधानी था आपका वैशाली था। तो वैशाली तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 16 जो महाजनपद है दोस्तों, इसका जो उल्लेख है वो दोस्तों आपका कहाँ किया गया है, ये भी प्रश्न आपका हमेशा बना है। तो बनेगा या नहीं बनेगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 16 जो महाजनपद है उसका जो उल्लेख है वो दोस्तों आपका बौद्ध एक धर्म ग्रंथ है उसी में किया गया है। पुस्तक का नाम एक्चुअल में अभी याद नहीं आ पा रहा है कि कौन से पुस्तक में किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म का एक पुस्तक है, उसी में दोस्तों आपका 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, जो कि दोस्तों आपका प्राचीन भारत के महाजनपद काल में आपका था, जिसमें जो मगध है आपका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना है जो कि दोस्तों आपका पहली बार शुरू कहाँ से किया गया था, किस राज्य से किया गया था। तो अंत्योदय या अन्न योजना AAY लाखों गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है। सरकार के द्वारा इसे 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च किया गया था और पहली बार इसे दोस्तों आपका राजस्थान में लागू किया गया था। तो राजस्थान दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था नमक जो कॉमन सॉल्ट है वो दोस्तों साधारणतः आपका क्या है, किस नाम से जाना जाता है। तो नमक से साधारणतः भोजन में प्रयुक्त होने वाले नमक का बोध होता है और रासायनिक दृष्टि से ये सोडियम क्लोराइड है। NaCl दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो इसी का राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसका क्रिस्टल पारदर्शक एवं घनाकार होता है और शुद्ध नमक रंगहीन होता है, किंतु लोहमय अपद्रव्यों के कारण इसका जो रंग है पीला या लाल हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड है जो कि दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत इजी था, इसके ऊपर एक मूवी बना है दोस्तों KGF पार्ट 1 और KGF पार्ट 2। इसी कोलार गोल्ड फील्ड के बेसिस पर दोस्तों ये मूवी बना गया है। तो कोलार जो गोल्ड फील्ड्स है वो नाम की सोने की खदान दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक है। ये दोस्तों आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है और यह खदान है जो कि 3.2 किलोमीटर गहरी है और इस खदान से 121 सालों में 900 टन सोना निकाला गया है। इस खदान को साल 2011 में दोस्तों बंद कर दिया गया था। तो कोलार गोल्ड फील्ड दोस्तों आपका KGF मूवी से इसी बेसिस पर बना हुआ है, इससे रिलेटेड है। तो सोने का एक विशाल भंडार है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि 17 नवंबर 1885 को दोस्तों आपका कौन सा दिन था। देखिए 17 नवंबर को आपका एग्जाम था, इसी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया कि 17 नवंबर 1885 को कौन सा दिन था। हालांकि ये रीजनिंग का प्रश्न है, फिर भी दोस्तों इस प्रश्न को ले लिए हैं। तो उस दिन दोस्तों आपका शनिवार का दिन था। तो दोस्तों शनिवार आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि एटॉमिक नंबर जो 10 है वो दोस्तों किसका है, जो कि नोबल गैस में भी आता है। तो दोस्तों नियोन इज द केमिकल एलिमेंट दैट हैज अ सिंबल ऑफ एनी एंड एटॉमिक नंबर ऑफ 10। तो नियोन इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो सिंबल होता है एनी होता है, एटॉमिक नंबर दोस्तों आपका 10 है। तो दोस्तों आपका जो नियोन है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।